हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने वाले एक्सरसाइज नंबर कौन सी 3.1 के कुछ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक पॉइंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, कि उसका व्यापक रूप कैसे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो चर राशियां होंगी ना वो कितनी होंगी, दो यूज होगा। ठीक है, चर राशियों का उपयोग होगा ना, उसमें दो चर राशि उपयोग होगा। कैसे, देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या व्यापक रूप, वो क्या होगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। a क्या x का गुणांक है, b यहाँ पे क्या y का गुणांक और c क्या पे अचर पद है। यहाँ पे a और b क्या नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b क्या होंगे, 0 होंगे तो दोनों चर की उपस्थिति नहीं होगी, सिर्फ अचर पद होगा। ठीक है, c 0 हो सकता है लेकिन a और b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और b क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर 0 शामिल नहीं होगा, मतलब a और b 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, दो चर राशि है, एक x है दूसरी क्या है, y है। तो इससे ये क्या बनी, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कैसे, इनकी दोनों की पावर कितनी है, दोनों की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या बनी, दो चर वाली रैखिक समीकरण। आई बात समझ में, तो इसका ये क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे इससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे, बेसिक करेंगे। तो वो क्या है देखते हैं भाई। देखो, आपको मान लो कि हर क्वेश्चन के अंदर कितनी समीकरण मिलेगी, 2। ठीक है, दो रैखिक समीकरण मिलेंगी। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कैसे, देखो भाई, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे दो समीकरण मिलेंगे, और दो समीकरण मिलेंगे तो व्यापक रूप जब मैं लिखूंगा ना, दो समीकरण है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके गुणांक, इसका a1 b1 और ये c1। तो दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा, a2 b2 और ये क्या हो जाएगा, c2। अब आपको क्या बोला जाए, दो समीकरण दे दे और आपको बोला जाए कि इनकी गुणांकों, ठीक है, गुणांकों का अनुपात ज्ञात करके तुलना करने पर, इनके गुणांकों का अनुपात ज्ञात करके तुलना करने पर तीन स्थितियां बनेगी। क्या बनेगी, तीन स्थितियां। वो तीन स्थितियां कौन सी होगी, देखो, वो तीन स्थितियां आपके बनेगी a1 बटा a2, यानी कि इनकी जो गुणांक है ना, x के गुणांक है दोनों समीकरण, तो a1 और a2 इनका क्या निकाला, अनुपात। और y के जो गुणांक है b1 और b2 इनके क्या निकालने, अनुपात निकालने, यानी क्या निकाला, b1 बटा b2। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरी स्थिति आपकी क्या बन सकती है भाई, दूसरी स्थिति आपकी बन सकती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ठीक है, बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है आपके, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये तीन स्थितियां बन सकती है, और इन तीन स्थितियों के अनुसार आपके क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि यहाँ हल, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हल किस प्रकार का होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हल किस प्रकार का होगा। ठीक है, दोनों के अंदर, तीनों के अंदर हल, ऐसी कंडीशन है तो हल कैसा होगा, ऐसी स्थिति आए तो हल कैसा होगा, ऐसी स्थिति आए तो हल कैसा होगा। ठीक है, दूसरी क्या पूछ सकता है आपसे, दूसरा पॉइंट पूछ सकता है कि इसके अंदर ग्राफ या फिर रेखाएं कैसी होगी, यानी रेखाएं कैसे बने इसके अंदर, इसके सबके अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसका हल कैसा होगा, इसका क्या बनेगा, रेखाएं कैसी बनेगी। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, और पूछ सकता है युग्म, युग्म कैसे होंगे। तीसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है युग्म, मतलब दोनों समीकरण, समीकरण युग्म का मतलब क्या, दोनों दो समीकरण है, इनका क्या है, जोड़ा है, तो ये जोड़ा होगा कैसा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, युग्म। तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, ऐसी स्थिति हो तो हल कैसा होगा। देखो, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो आगे वाला इसके बराबर c1 बटा c2 रखने की आवश्यकता नहीं, वो चाहे बराबर हो या ना हो उसको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो हल क्या होगा आपका, हल होगा आपका अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या फिर केवल एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा हल ना हो, मतलब एक हल निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इन दोनों का हल क्या निकलेगा, एक। हल एक कैसे, इन दोनों समीकरणों से इनका जो संगत हल निकलेगा ना वो कितना निकलेगा, एक। यानी दोनों रेखाएं क्या करेगी भाई, इन दोनों रेखीय समीकरण के द्वारा जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कैसा, देखो रेखिक समीकरण है तो क्या बनने वाला ग्राफ, प्रत्येक जो समीकरण से क्या बनेगी, रेखा बनेगा। क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी, और इन दोनों के द्वारा दो सरल रेखा बनेगी। जब दो सरल रेखा बनेगी, दोनों सरल रेखाएं जितने बिंदुओं पर एक दूसरे क्या करेगी, संगत, यानी संगत का क्या मतलब, मिलान करेगी, मतलब कट प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, उतने क्या निकलेंगे, उनके हल निकलेंगे। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी ना, ठीक है, ऐसी स्थिति a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और कितने बिंदुओं पर, एक। आपको पता है कोई रेखा में प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो कितने बिंदु पर कर सकती है, वो अपना भी ग्राफ देखेंगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यानी आप पूछा था आपको रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपसे पूछा जाए कि यस भाई इनकी तुलना करके बताइए कि इनकी रेखाएं कैसी होगी, तो आप ऐसी कंडीशन आए तो रेखाएं कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी। ऐसी कंडीशन आए तब क्या बनेगा वो आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब चले इनका ग्राफ। ग्राफ देखिए, मान लो कि ये आपकी क्या है, y अक्ष है और ये आपकी क्या है, x एक्सिस है। तो ग्राफ मान लो इस समीकरण युग्म द्वारा, इस समीकरण द्वारा ग्राफ क्या बना, रेखा ऐसे बनी, और इस समीकरण के द्वारा रेखा कैसी बनी, ऐसे मान। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो दोनों रेखाएं हैं कितने बिंदु संगत, संगत का मतलब होता है मिलना। ठीक है, यानी कितने बिंदु क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर छू रही है, टच कर रही है, कितने बिंदुओं पर, एक। तो इसलिए इनका हल कितना आ गया, केवल एक, यानी अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। अब आपसे पूछा जाएगा युग्म। युग्म का मतलब क्या है, दोनों युग्म है कैसे भाई, जब जब मिलेंगे, जब जब इनका हल होगा, जब जब ये मिलेंगे, मिलेंगे मतलब इनकी क्या हुई, संगति हुई है। क्या हुई, इनकी संगति। ठीक है, तो युग्म कैसा होगा भाई, संगत होगा। क्या होगा, संगत। मैं दोनों समीकरण क्या है, इन दोनों के एक बिंदु क्या हो रहा है, संगत, मतलब संगति हो रही है। भाई आपको पता है किसी से कोई कुछ मिलेगा तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा ना। ठीक है, तो संगति हुई है तो हल निकला, अगर संगति नहीं होगी तो कोई हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब इनका मिलान हुआ, एक बिंदु टच कर रही है तो हल निकला। और युग्म कैसे होंगे, दोनों संगत, मतलब एक जैसे। ठीक है, चलिए अब ऐसी स्थिति हो तब आपका हल क्या होगा, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 अगर ऐसा आ जाए, तीनों अनुपात निकाले, उनका तुलना करें तो तीनों अनुपात क्या आगे, बराबर आ गए, तो हल कैसा होगा, तो हल होगा अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल मतलब बहुत सारे हल निकलेंगे, बहुत सारे, जितनी इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अपरिमित रूप से अनेक हल।
और रेखाएं कैसी बनेगी, रेखाएं बनेगी आपके समपाती, समपाती रेखाएं, रेखाएं अगर पूछे वो कैसी होगी, समपाती रेखाएं। अब समपाती क्या होता है देखो, ग्राफ में देखे पता चलेगा, ये आपकी वाई एक्स और ये आपकी एक्स एक्स, ठीक है। तो ग्राफ समपाती का मतलब ये हो गया, अगर एक रेखा ये बनाई है, ठीक है, तो दूसरी रेखा क्या होगी, इसके ऊपर ही बनेगी, क्या बनेगी, इसके ऊपर, यानी दोनों का पथ क्या होगा, एक ही, यानी दोनों रेखाएं जिन बिंदुओं से गुजरेगी, ठीक है, तो वो बिंदु क्या होंगे, एक ही होंगे, ठीक है, दोनों रेखाएं समान बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, समपाती। समपाती मतलब क्या, दोनों का पथ, दोनों का पथ क्या है, एक ही है, मतलब एक, जैसे मान लीजिए हथेली है, इसके ऊपर दूसरी हथेली, दोनों का ये पथ क्या हो गया, दोनों एक दूसरे संपर्क करते जा रही है, ठीक है, तो ये क्या, दोनों समपाती है, मतलब दोनों का पथ क्या एक ही है। तो इसी प्रकार इनका भी पथ क्या एक। अब देखो भाई, अब आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद किया तो एक हल, अब ये बताओ इसको कितना टच कर रही है। अगर पहली रेखा अनंत तक जा रही है तो दूसरी रेखा इसको टच करते हुए दोनों बिंदुओं, मतलब जिनका मार्ग क्या होगा, रास्ता क्या होगा, एक ही, ठीक है, तो वो भी क्या है, अनंत तक जाएगी। तो कितने बिंदुओं में टच कर रही है, ठीक है, कितने बिंदु से होकर गुजर रही है, अनंत बिंदुओं से, ठीक है, तो इसका हल कितना होगा, अनेक हल। और जब जब हल निकलेगा, जब जब ये दोनों एक दूसरे संपर्क में आएगी तो युग्मिक भी कैसे होंगे, संगत होंगे, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए, ऐसे आपको पूछा जाए कि इनके अनुपात निकाले, तुलना करें a1/2 और तुलना करने के बाद में ये बताइए कि युग्म कैसे होंगे। तो ऐसी स्थिति आए तो युग्म कैसे होंगे, आपके संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। तीसरी स्थिति देखो, तीन स्थितियां बन सकती है, दो स्थितियां बता चुका हूं। तीसरी स्थिति, अगर a1/a2 बराबर b1/b2, तो रखिए बराबर किसके, c1/c, अगर बराबर तो बराबर का चिन्ह लगाइए, ये स्थिति बनेगी। अगर बराबर नहीं इसको क्या कर दी, काट ली, बराबर नहीं। ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं हो तो हल क्या कितने निकलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब कोई हल निकलेगा ही नहीं। हल नहीं निकले इसका मतलब दो रेखाएं, मैंने कहा था जो संपर्क में आए, ठीक है, जितने बिंदुओं प्रतिच्छेद करी उतने हल। अब कोई हल नहीं निकले, इस समय संपर्क में आएगी क्या, और कौन सी रेखाएं होती है जो कभी संपर्क में, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती ही नहीं है, तो वो रेखाएं कौन सी है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे के संपर्क में, यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो रेखाएं कैसी बनेगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी देखो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कुछ ऐसा, एक रेखा यूं जा रही है तो दूसरी रेखा इसके समांतर में यूं चली जाएगी। समांतर रेखा क्या होती है कि ऐसी दो रेखाएं जिनकी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक बिंदुओं पर इनके बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे, ठीक है। कैसे, देखो एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, ठीक है, इन दोनों बीच ये दूरी मैंने अगर यहां से फाइंड निकाली, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरियां क्या होगी, बराबर। हर स्थिति के अंदर प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों की समान होगी। तो ये रेखा क्या होगी, दोनों समांतर, यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। जैसे अब अगर एक रेखा मैंने ये ली और एक रेखा मैंने यह ले ली ऐसे, अब मुझे बताओ इनके बीच की दूरी क्या समान है क्या, देखो बढ़ती जा रही है, आगे जैसे चली दोनों रेखाएं बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो समान नहीं होगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कैसे भाई, ये रेखा मतलब क्या होगा, कहीं अनंत तक चल सकती है, तो इस रेखा को अगर आगे बढ़ाया जाए ऐसे देखो, तो इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसको आगे यूं बढ़ाऊं तो ये दूरी क्या होती जाएगी, कम, और दूरी कम होती जाएगी। एक बिंदु ऐसा आएगा तो दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी, शून्य, यानी जीरो हो जाएगी। जीरो होगी तो एक दूसरे क्या करेगी, उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो ये दोनों, इसमें हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, और रेखाएं कैसी, समांतर। अब ये दोनों एक दूसरे संपर्क में नहीं आएगी, ठीक है, टच ही नहीं करेगी, इनकी संगति होगी ही नहीं, तो युग्म भी कैसा होगा, संगत होगा या फिर असंगत, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, ठीक है। तो युग्म हुआ असंगत। ऐसा है, युग्म पूछे तो ये, रेखाएं पूछे तो ऐसी, और हल पूछे तो ऐसा। आई बात समझ में। तो ये था एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 3.1 का बेसिक।
ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।